अरे भैया ये बात सवाल हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बात सवाल हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये सवाल हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। जवाब नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। 1 से 2 बजे की ये घटना, हमको बहुत अफसोस है कि स्टाफ की ये गलती हुई। हमको बहुत अफसोस है कि स्टाफ की ये गलती हुई। हमको बहुत अफसोस है। हमको बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। भाई जी, आदमी है और बहुत सा काम आप भी जान रहे हो। आप भी जान रहे हो ना, आदमी है और बहुत सा काम आप भी जान रहे हो। आदमी है और बहुत सा काम आप आदमी है और बहुत सा काम, और बहुत सा काम। एमजीएम अस्पताल में मासूम की बेबसी, सवालों के घेरे में सिस्टम। जब गरीब मजदूर का बच्चा अस्पताल पहुंचा तब मदद क्यों नहीं पहुंची? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। 27 जनवरी 2025 को शंकुसाई निवासी एक गरीब मजदूर का बेटा गंभीर रूप से झुलसकर एमजीएम अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां न दवा मिली, न राहत, न कोई सरकारी सहायता। परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे और अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार एक अजनबी ने इंसानियत दिखाते हुए बाहर से दवाइयां लाकर दी, तब जाकर इलाज शुरू हुआ। इस घटना के बाद कई समाज सेवी और संस्थाएं आगे आए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे संकट के समय प्रशासन और जनप्रतिनिधि कहां थे? शनिवार को विधायक सरयू राय एमजीएम अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मीडिया ने जब जले हुए बच्चे को समय पर दवा न मिलने पर सवाल उठाया तो पहले उन्होंने संयम से जवाब दिया, लेकिन जब सवाल गहरे होने लगे तो उन्होंने साफ कहा, इस पर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने एक नई पहल की घोषणा की। अब इमरजेंसी में अतिरिक्त कैश डिपॉजिट रखा जाएगा, जिससे जरूरतमंद मरीजों को तुरंत मदद हो सके। ये बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू होगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? मरहम नहीं होगा ऐसा नहीं है। वहाँ के स्टाफे ने कहा कि यहाँ पे नहीं है, बाहर से लेकर के आइए। भाई मरहम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल सभी अस्पतालों में लोग बाहर से मंगवाते हैं खरीद के, जो नहीं रहता है वहाँ। तो अगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। कमी हम लोग गिनाने लगेंगे तो दर्जनों कमियाँ यहाँ गिना सकते हैं। आज तो दवाएँ हैं, लोगों को बाहर से दवा लेनी पड़ती है। आज तो देखा हमने एक्सरे वक्सरे का कुछ काम चल रहा है, मगर ये सब कमियाँ हैं। इस कमियों के साथ ही अस्पताल चल रहा है। क्या कोई गरीब अगर यहाँ पे इलाज कराने आएगा तो मरहम को लेकर के अपने साथ में आएंगे यहाँ पे? अरे भैया ये बात सवाल हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आप इसका उत्तर आप निरीक्षण करने पहुंचे तो हम एक विधायक के नाते आपसे ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। हमने इरफान अंसारी से भी ये सवाल किया था। किसी से पूछिएगा, इरफान अंसारी हो, चाहे सरयू राय हो या कोई विधायक हो, जब आप जो यहाँ के व्यवस्था में हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ के, वो देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग यही कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है। मलहम का नहीं होना, किसी चीज़ का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वहाँ जो व्यवस्था जिनको करनी है, वास्तव में होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं है या वाकई नहीं है। ये तो जो इनका जब आदमी देखेगा पूरा चीज़ कि भाई है कि नहीं है, तभी ना पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना, बताना कि नहीं है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब ये कि जो व्यवस्था में निचले स्तर के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, संवेदनशीलता की कमी है उनमें। ऐसे तो हम लोग कितने दिन से देख रहे हैं, बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ के तो मुख्यमंत्री हुए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हुए, ये सब के सब लोग हुए, तब भी स्थिति में सुधार अपेक्षित नहीं है। हम लोग तो यही चाहेंगे ना, सुधार हो अपेक्षित। आप लोग आए हैं, हम लोग जो देखेंगे वो बताएंगे, तो आप लोग जनता को बताइएगा, तो थोड़ा इन लोगों का रोंगटा खड़ा होगा। उससे इससे अधिक हम लोग का योगदान तो संभव नहीं है। भाई का जो है ना, उसका हमने पूरा छानबीन किया और दोषियों पर कार्रवाई का भी आदेश दिया। तो पता चला कि यहाँ सरकार का जो आदेश है ना, टेंडर किया जाता है, और उसमें चूंकि एक ही आदमी अप्लाई किया था तो L1 नहीं था। तो लेकिन फिर भी दवा यहाँ पर हम लोग लोकल परचेज से लेकर के सप्लाई कर रहे थे। उस दिन किस कारण से स्टाफ ने वो गलती की, लोकल परचेज का दिया हुआ है, वहाँ से ला करके दे देना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग उस पर आधा से पौने 1 घंटा बच्चा और उनका पिता तड़पता रहा। रात में 1 से 2 बजे की ये घटना, और हमको बहुत अफसोस है कि स्टाफ की ये गलती हुई। हमने आपसे संपर्क करने का भी कोशिश किया था, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया। भाई जी, आदमी है और बहुत सा काम आप भी जान रहे हो। आप भी जान रहे हो ना मैडम, इस तरह की चीज को लेके कैसे मतलब आगे सब कमी ना मिले? हम लोगों ने आप ये किया है कि अब हम लोग इमरजेंसी में 3 आदमी को ये पकड़ा देंगे कुछ पैसा। ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत जा कर के
कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज हो तो आप दुकान से दूसरे दुकान से, उस दुकान से अगर नहीं आपको हो रहा है तो दूसरे दुकान से उठा के लेकिन कहीं से लाइए, क्योंकि हमको भी बहुत दुख पहुंचा। जब से हम आए हैं हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप लोग भी बताइएगा कि अक्टूबर से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ही लोग हम बताइए। लोग तो देख रहे कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप एक जन काम करने से थोड़ी होता, पूरा टीम को काम करना भैया। तो मेरी टीम में कोई एक आदमी गफलत से हुआ जिसके लिए हमको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि देखिए हम खुद आते हैं बहुत बेसमेंट से और हम नहीं चाहते हैं कि बेसमेंट के हमारे जो भाई बंधु हों, हम किसी को मौका मिला है तो हम सेवा कर लें। और हम पहले भी बहुत दिन से यहाँ काम कर ही रहे हैं, तो हमको रियली बहुत अफसोस है। उस स्टाफ पर हम एक्शन लेंगे और हम लोग यही करने जा रहे हैं कि दुकान को तो बोला हुआ है, लेकिन अब हम लोग कुछ पैसा देकर उस सिस्टम इंचार्ज को ही रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि तुमको कहीं से भी कोई स्टाफ को दौड़ा कर तुम मंगाओ, तुम पैसा एडवांस रखो, ताकि कोई गरीब अगर इमरजेंसी में आए तो इस तरह से उसे रिटर्न ना बाई हो। चांस आपका जो है दुकान का दिया हुआ है आपको नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे दुकान से मंगाइए, कहीं से मंगाइए। जनता को नेताओं और प्रशासन से सिर्फ बयान नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे हर जरूरतमंद को समय पर इलाज मिले। एमजीएम अस्पताल में हुई इस लापरवाही को आखिरी घटना बनाना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी और गरीब को ऐसी तकलीफ न झेलनी पड़े। अब देखना यह होगा कि अस्पताल प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस दिशा में कितनी गंभीरता दिखाते हैं।